ईवी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी से मिलना चाहिए जो उन सबको पावर करती है। 45 ईयर ओल्ड मैन्युफैक्चरर जो शायद 2025 का मोस्ट स्टेबल आईपीओ हो सकता है, ये है KSH इंटरनेशनल। और ये वही कंपनी है जो वाइंडिंग वायर्स बनाती है, आपके ट्रांसफॉर्मर्स, ईवी मोटर्स, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स सबको पावर देती है। और इनके नंबर्स आपको सरप्राइज कर देंगे। अगले 5 मिनटों में हम बात करेंगे अबाउट द बैक स्टोरी, द RHP डीप डाइव, बिजनेस मॉडल, IPO डिटेल्स, अपॉर्चुनिटीज वर्सेस रिस्क और फाइनली क्या ये रिटेल इन्वेस्टर्स की मनी डिजर्व करती है, सब ब्रेक डाउन करेंगे। 1979 से शुरू होती है ये कहानी, जब इंडिया हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाना सीख रही थी। महाराष्ट्र की एक छोटी सी कंपनी ने मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स बनाना स्टार्ट किया। बोरिंग प्रोडक्ट, हाँ, पर मिशन क्रिटिकल। इन ओनली 45 ईयर्स KSH इंटरनेशनल आज इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स का और कैटेगरी का लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर। उनके कस्टमर्स पावर इक्विपमेंट OEMs, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, EVs, इंडस्ट्रियल मोटर्स, ऑल्टरनेटर्स, बेसिकली हर जगह जहां इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है। Let's go straight into the RHP because that's where it gets interesting. KSH's revenue has jumped from 1,049 crores in FY23 to 1,928 crores in FY25, a 35.5% CAGR. Profits from 26.6 crores to 68 crores over the same period, a 59.8% CAGR. इनके 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है महाराष्ट्र में, जिनका टोटल कैपेसिटी है 29,045 मेट्रिक टन्स और लार्ज प्रोडक्ट रेंज इन एनामल्ड वायर्स, रेक्टेंगुलर इंसुलेटेड वायर्स, कंटिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम, कॉपर वेरिएंट्स एंड मच मोर। ये कमोडिटी वायर्स नहीं, पर स्पेशलाइज्ड हाई प्रिसिशन कंडक्टर्स जो कैपिटल गुड्स में यूज होती है, मतलब स्टेबल डिमांड और हाई स्विचिंग कॉस्ट्स। The RHP also shows strong export momentum where KSH is the largest Indian exporter of magnet winding wires. A proper make in India, sell to the world play. Okay, but how does the company actually make money? KSH runs a scale-driven manufacturing business. Copper and aluminium को buy करो, उनको high precision magnet wires में convert करो, OEMs को sell करो और जो motors, transformers, EVs में integrate करते हैं। The margins aren't massive. But volume plus reliability equals to contracts that last decades. और EVs, renewables, grid expansion boom पर है, तो magnet winding wires की demand inflection point पर है। Now let's talk about the IPO deal on the table. KSH raise करेगा 710 crores, fresh issue 420 crores, offer for sale 290 crores. The price band is in 365 to 384 rupees with a lot size of 39 shares. The IPO opens on the 16th of December until the 18th. And the listing is expected on the 23rd of December. The use of funds of 225.97 crores is towards debt repayment, 87 crores towards new machinery for 2 plants, 8.82 crores for rooftop and solar plants, and the rest general corporate purposes. Debt reduction plus capacity expansion equals margins improve होने के 2 direct levers. Now let's get into the opportunities versus the risks. Opportunities: explosive demands from EVs, renewables, and grid expansion. They are the largest exporter, there's capacity expansion funded, debt dropping, and sticky OEM relationships due to high switching costs. The risks: raw materials price swings will hurt the margins. Capital goods cycles are not recession proof. Export concentration risk, and manufacturing is scale driven. Missteps will hurt it fast. Now the part every retail investor wants. This is not a flashy tech IPO. ये एक 45 ईयर ओल्ड इंडस्ट्रियल वर्कहॉर्स है विद रियल फैक्ट्रीज, रियल मशीनरी, रियल एक्सपोर्ट्स एंड रियल प्रॉफिट्स। अगर आप इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग प्लस इलेक्ट्रिफिकेशन वेव पर बेट करना चाहते हो तो ये एक क्लीन स्केलेबल ऑप्शन है, और वो सप्लाई चेन स्टोरी जो क्वाइटली इंडिया की फैक्ट्रीज, ट्रेन्स, टर्बाइंस और ट्रांसफॉर्मर्स को पावर देती है। बस याद रखो, ये मेटल्स लिंक्ड साइक्लिकल बिजनेस है और लॉन्ग टर्म अगर आप इंडिया के पावर इंफ्रा एंड EV सप्लाई चेन पर बुलिश हो, देन ये सॉलिड फिट हो सकता है। एंड दैट्स व्हाई दिस IPO स्टैंड्स आउट। आई एम जेफ कर्टिस, और अगर आपको ये IPO डीप डाइव अच्छा लगा तो फॉलो करना मत भूलना और कमेंट्स में ड्रॉप करो नेक्स्ट किस IPO की ब्रेकडाउन करें। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.